हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपके सीजी बोर्ड का असाइनमेंट 3 आ गया है माह अक्टूबर के। आज आपके कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पे ले आए हैं। तो आपको इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारा वीडियो YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर जरूर दीजिए। बच्चों, आपके सभी विषय के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल आलोक मोशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बच्चों, यहाँ पास अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए यहाँ पास देखते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 1 को। और प्रश्न क्रमांक 1 करने से पहले वीडियो को तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता की कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पास आप इसका आंसर देख सकते हैं। यहां से यहां तक इसका आंसर है। देखिए क्या है कि 19वीं शताब्दी के पुनः जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक सचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने प्रमाणित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर धधक रही थी। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उसके आगे नतमस्तक है। आजादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ की प्रेरणा स्रोत रहे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको आंसर मिला। ठीक है, तो अगर आप अभी भी नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोकिए और फिर लिखिए। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। ये है, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई है। कोई 3 समानताएं लिखिए। तो यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, इसमें यही समानताएं हैं। आपको आंसर लग रहा होगा छोटा, लेकिन आपका आंसर यानी इतना ही है। ठीक है, तो देखिए कविता में अतिथियों और चिड़ियों में यह समानता बताई गई है कि दोनों आमित्रित अतिथियों की भांति मात्र औपचारिकता पूरी करने हेतु किसी समारोह में उपस्थित हुए, फिर बाहर से ही लौट गए। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ये हुए है। ठीक है, तो ये हु है। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, नाचा विधा को सापेक्ष में समझाइए। तो यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्या है, नाचा लोक नाट्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। पुरुष महिला का वेश धारण कर गाते हैं और नाचते हैं। इसमें कम्मत और प्रहसन भी होता है। एक विदूषक होता है। प्रहसन के माध्यम से तीखा व्यंग होता है। समापन किसी आदर्श के साथ होता है। नाच और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहते हैं। नाचा रात भर चलता है, सवेरे कर्मा के साथ उसका समापन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो गया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए व उनके दो दो गायकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पास देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने सुआ गीत लिखा है, सुआ गीत की विशेषताएं, फिर उसके गायक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सुआ गीत छत्तीसगढ़ राज्य के गौड़ स्त्रियों का नृत्य है। यह दीपावली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सुआ गीत का अर्थ है सुआ यानी मिट्ठू के माध्यम से स्त्रियां संदेश भेज रही हैं। सुआ ही एक पंछी जो रटी हुई चीज बोलता रहता है, इसलिए सुआ को स्त्रियां अपने मन की बात बताती हैं, इस विश्वास के साथ कि वह उनकी व्यथा को उनके प्रिय तक जरूर पहुंचाएगा। सुआ गीत इसलिए वियोग गीत है। प्रेमिका बड़े सहज रूप से अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये हो गए सुआ गीत की विशेषताएं। फिर यहाँ पास आप गायक देख सकते हैं। पहला है श्रीमती अमृता और दूसरा है यहाँ पास श्रीमती कुलवंती।
जो कि सुआ गीत के लिए जानी जाती है। फिर यहाँ पास अगला देख सकते हैं पंथी नृत्य की विशेषताएं। ठीक है, उसने दो पूछा, एक सुआ गीत एक पंथी नृत्य। तो यहाँ पास हो गया ये पंथी नृत्य की विशेषता। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में बसे सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में से संबंधित गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है, जिस पर निगूढ़ भक्ति व दर्शन का गहरा प्रभाव है। कबीर, रैदास तथा दादू आदि संतों का वैराग्य युक्त आध्यात्मिक संदेश भी इसमें पाया जाता है। यहाँ पास आगे देखेंगे, पंथी छत्तीसगढ़ का एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें आध्यात्मिकता की गहराई तो है ही, साथ ही भक्ति की भावनाओं का ज्वार भी है। इसमें जितनी सादगी है उतना ही आकर्षण मनोरंजन भी है। पंथी नृत्य की यही विशेषताएं इसे अनूठा बनाती है। वास्तव में पंथी नृत्य धर्म, जाति, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव, आडंबरों और मानवता के विरोधी विचारों का संपोषण करने वाली व्यवस्था पर हजारों वर्षों से शोषित लोगों और दलितों को करारा किंतु सुमधुर प्रहार है। यह छत्तीसगढ़ की सतनामी जाति के लोगों का पारंपरिक नृत्य है जो सतनाम पंथ के पथिक हैं। ठीक है, सो यहाँ पास आप देख सकते हैं पंथी नृत्य की विशेषताएं। सो यहाँ पास इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 5 में, जो कि आपके इस विषय के सबसे लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ना, वही चीज है। तो यहाँ पास देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पास हमने विद्यार्थी और अनुशासन पर निबंध लिखा है। तो यहाँ पास आपको भी हेडिंग ऐसे डाल लेना है। फिर इसके बाद यहाँ से आपको, जैसे हमने भूमिका लिखा है, तो आपको भूमिका लिखना है, या आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो भूमिका लिखकर यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पास जैसे हमने इसे अंडरलाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो आपको वीडियो को रोकना है और अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से लिखने के बाद आपको लिखना है अनुशासन का अर्थ। ठीक है, अनुशासन का अर्थ यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद देखिए, अनुशासन का महत्व लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां से यहां तक लिखिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको यहां से लिखना है क्या, विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता के कारण। ठीक है, सो यहां से यहां तक आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव लिखना है। तो यहां से यहां तक आपको अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव अच्छे से लिख लेना है। वीडियो को रोकते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास अनुशासनहीनता को रोकने के उपाय भी लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास इसके बाद उपसंहार आपको लिख देना है। ठीक है, सो यहाँ पास आप देख सकते हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिए गए हैं। सो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। इसके आपके सभी विषय के प्लेलिस्ट भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अपने आंसर शीट में अच्छे से सभी आंसर को लिखा होगा, और साथ ही वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।